बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से मेरे प्रियो आप सबका स्वागत है डेली डिवोशन दिन भर की रोटी में। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हालेलुया। और हम रोज परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में हम इकट्ठे होते हैं सुबह, और परमेश्वर जो है वो हमें दिन भर की रोटी देता है, आत्मिक रोटी देता है, क्योंकि प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज 17 अप्रैल 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 33 अध्याय में और उसके 12 पद के अंदर। यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा जो है मेरे प्रियो, वो इजरायलियों को आशीष दे रहा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का दास जो है वो यहाँ पर इजरायलियों को आशीष दे रहा है। और यहाँ पर व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लिखा है उसने बिन्यामीन के विषय में कहा यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर जो है वो हम सबसे भी आज की सुबह इस वायदे को कर रहा है, इस आशीर्वाद को, इस ब्लेसिंग को मुझे और आपको परमेश्वर आज की सुबह दे रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे पास निडर वास करेगा, हालेलुया। तू निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, हालेलुया। परमेश्वर की जो छाया है, परमेश्वर की जो आशीष है वो दिन भर मेरे और आपके ऊपर होती रहेगी और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें अपने पंखों में छिपाता है, अपनी आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करता है, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के हाथों में होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो हम निडर वास करते हैं। इन सभी वायदों को परमेश्वर हमारे जीवन में हाँ और आमीन के रूप में पूरा करना चाहता है। लेकिन बिन्यामीन को जो है ये आशीर्वाद मूसा ने क्यों कहा, क्यों परमेश्वर की ओर से ये आशीर्वाद बिन्यामीन को दिया गया, यहां पर हम इसका सीक्रेट देखते हैं मेरे प्रियो इसी वचन में, हालेलुया। जब हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं हम इसके सीक्रेट को जान जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन जो है वो हमसे ना केवल वायदा करता है बल्कि परमेश्वर उस वायदे को पूरा करने के लिए अपने लोगों से कुछ उम्मीद करता है। और जब हम उस उम्मीद को पूरा करते हैं तो हम उस वायदे को भी अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। और यदि हम इस वायदे को भी अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर मुझसे और आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है, कुछ आशा कर रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है बिन्यामीन के विषय में लिखा है यहोवा का वह प्रिय जन, हालेलुया। यानी यहोवा का वो प्रिय था। मूसा जब उसको आशीर्वाद देता है कहता है यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा, हालेलुया। वह दिन भर उस पर छाया करेगा। क्यों ये सारी आशीषें उसके जीवन में होंगी? क्योंकि बिन्यामीन जो है वो यहोवा का प्रिय है, हालेलुया। उसी प्रकार आज मुझे और आपको यहोवा का प्रिय बनना है। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, लेकिन एक चेले के बारे में लिखा है यीशु मसीह का प्रिय चेला, हालेलुया। यूहन्ना को यीशु मसीह का प्रिय चेला जो है वो कहा गया है, आमीन, हालेलुया।
और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करते थे मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें जब चेला बनना है तो हमें प्रिय चेला बनना है, हमें जब बेटा बनना है तो प्रिय बेटा बनना है, हमें जब विश्वासी बनना है तो प्रिय विश्वासी बनना है। हालेलुया। हमें जब परमेश्वर की संतान बनना है तो प्रिय संतान बनना है। हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर भी अपने दास लोगों के द्वारा हमें यह आशीर्वाद दे, परमेश्वर भी अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करे। हालेलुया। जैसा उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन, जिसको यहोवा प्यार करता था। हालेलुया। आज यह आशीर्वाद यदि हमारे जीवन में पूरा होना चाहता है तो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम भी यहोवा के प्रियजन बन जाए। हालेलुया। मेरे भाई, आप यहोवा के प्रियजन बन जाएं। मेरी बहन, आप यहोवा की प्रिय जन बन जाएं। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रिय संतान बन जाएं, हम यीशु मसीह के प्रिय चेले बन जाएं। हालेलुया। उसके नजदीक जाएं, उसकी बुलाहट को अपने जीवन से पूरा करें। ओ हालेलुया। उसकी योजना को अपने जीवन से पूरा करें। आज्ञाकारिता में और पवित्रताई में चलते हुए हम उसके नजदीक 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 और नजदीक चले जाएं। हालेलुया। और उसको समझे और उसको जाने। हालेलुया। और उससे प्यार करें, रात और दिन उसकी व्यवस्था पर मनन करें, उसको जाने, उसके नजदीक जाएं। हालेलुया। उसके प्रिय बन जाएं। हालेलुया। कि वो हमसे बात करे, हमें दर्शन दे, हमसे बात करे। हालेलुया। हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया। हम उसके प्रिय बन जाएं। और जब हम उसके प्रिय बन जाएंगे, जब हम यीशु मसीह के प्रिय चेले बन जाएंगे, जब हम यहोवा के प्रिय जन बन जाएंगे, तो यह वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। यहोवा के प्रिय जन, हालेलुया, उसके पास निडर वास करेगा, वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और इस वायदे को आपके जीवन में पूरा करे। तो आज का प्रश्न यही है, किस प्रकार जो आशीर्वाद मूसा ने बिन्यामीन के विषय में कहा, किस प्रकार वो आशीर्वाद मेरे और आपके जीवन में, किस प्रकार परमेश्वर का वो वायदा मेरे और आपके जीवन में पूरा हो सकता है। परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, हमें उस उम्मीद को पूरा होने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें और स्पिरिट में स्ट्रांग हो जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। जरूर आंसर दें कमेंट कर। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप सभी लोग सुपर ब्लेसेड है क्योंकि आप सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। आमीन।